तू जो मिला लो हो गया मैं काबिल, तू जो मिला तो हो गया सब हासिल। हाँ। अरे भाई गौर से देख और नोट नकली है। तुझको निभाना है जो फर्ज है तेरा, कैसे चुकाऊंगा मैं कर्ज ये तेरा। सजदे में अब तेरे ये सर झुकाना है, सजदे में अब तेरे ये सर झुकाना है। अरे तुम मुझे पसंद कब से करने? मैं तुमसे नफरत करती हूँ। एक बार कह दो शिवानी कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो। हरामजादे निकल जाए यहाँ से। एक बार कह दो कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो। कीड़े पड़ेंगे, तड़प तड़प के मरेगा तू। एक बार कह दो कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो। आप वकील हैं अतीक अहमद? जी हाँ, विजय मिश्रा। तो अभी कहाँ से आप साथ में हैं? राजस्थान से आ रहे हैं साथ में। कल जानकारी हुई, गए इनके साथ लेने के लिए, तो अब राजस्थान से आ रहे हैं साथ में। तो क्यों आप साथ में आ रहे हैं? क्या आशंका आप लोगों को? नहीं, आशंका कोई नहीं है, हम उनके अधिवक्ता हैं। अच्छा, उनके अधिवक्ता सुरक्षा की दृष्टि से फैमिली है, फैमिली उनकी फैमिली कौन है? उनकी बहन है, सांसद अतीक अहमद जी की बहन है वो। और ये बच्चन के घर की है। अभी ये जो 100 से ज्यादा मुकदमे हैं, क्या ये केस था? इस केस में किस तरह से पैरवी हुई? क्या आप खुद पैरोकार थे? उसके बारे में बताइए। जी हाँ, ये उमेश पाल अपहरण कांड का मामला था। जब बसपा गवर्नमेंट बनी उसमें एक फर्जी मुकदमा लिखा दिया गया था उमेश पाल के द्वारा। उसी का जजमेंट कल आना है 28 तारीख को। आप अतीक जी क्यों बोल रहे हैं? अभी आपने अतीक जी कहा। भाई अतीक सांसद रहे हैं, इतना बड़ा माफिया और कन्विक्ट आप जी। माफिया हो गुंडा हो हमारी लिस्ट में नहीं न है। आपकी लिस्ट से बाहर? हमारे रजिस्टर नंबर 8 नहीं है जो पुलिस विभाग काम लेके घूमते हो। अच्छा, आपका रजिस्टर अपना ओम प्रकाश राजभर का रजिस्टर चलता है? हमारा वोटर लिस्ट वाला रजिस्टर चलता है किसी पार्टी का। कोर्ट उसको 1 साल की सजा दे, 10 साल का जीवन कारावास दे दे, फांसी की सजा दे दे, हमें उससे मतलब नहीं है। लेकिन पुलिस प्रशासन के कस्टडी में मारा गया, ये प्रशासन की निपुणता है। आप जिस अंदाज में ट्रेन में सामान बेचते हैं तो बहुत सारे वीडियो आपके वायरल हो रहे हैं, तो लोग किस तरह से आपकी तारीफ करते हैं ट्रेन में? ट्रेन में लोग अच्छे से तारीफ करते हैं, हम उनको बेचते भी है बढ़िया से कि आप ले जाओ, आपके बच्चे खेलेंगे तो हमारे बच्चे खाएंगे। और हमने 2 डायलॉग दिया था कि नेता हो तो मोदी जैसा, मुलायम तो तकिया भी होता है। और जियो का डेटा और सोनिया का बेटा दोनों खाली मनोरंजन के काम आते हैं और किसी काम के नहीं है। क्या हो रहा है यार? कौन है तुम लोग? देख रहे आपको? देख रहे मतलब? नहीं लगता। हमें क्या डर लगेगा? मोदी से डर जाऊं? मैं तो कह रहा हूं भाई, अकेले अकेले आ जाओ आमने सामने, मोदी से बहस करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। मारपीट वाली नहीं, वो तो हमारे सम्माननीय प्रधानमंत्री हैं। मारपीट की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, सामने सामने का मतलब बातचीत करेंगे। संबित पात्रा से बात करने लायक नहीं है आप। अच्छा, संबित पात्रा भगवान है। हम तो कहते हैं कन्हैया कुमार से वो ससुराल नहीं भिड़ पाता है, हमसे भिड़ पाएगा। संबित पात्रा ने कहा कि मोदी जी देश के बाप हैं। वो भैया सिर्फ और सिर्फ संबित पात्रा के बाप हैं, और वो जो वहाँ की महाराष्ट्र की मुख्यमंत्री की पत्नी है उनके बाप हैं। आप वकील हैं अतीक अहमद? जी हाँ, विजय मिश्रा। तो अभी कहाँ से आप साथ में हैं? राजस्थान से आ रहे हैं साथ में। कल जानकारी हुई, गए इनके साथ लेने के लिए, तो अब राजस्थान से आ रहे हैं साथ में। तो क्यों आप साथ में आ रहे हैं? क्या आशंका आप लोगों को? नहीं, आशंका कोई नहीं है, हम उनके अधिवक्ता हैं। अच्छा, उनके अधिवक्ता सुरक्षा की दृष्टि से फैमिली है, फैमिली उनकी फैमिली कौन है? उनकी बहन है, सांसद अतीक अहमद जी की बहन है वो। और ये बच्चन के घर की है। अभी ये जो 100 से ज्यादा मुकदमे हैं, क्या ये केस था? इस केस में किस तरह से पैरवी हुई? क्या आप खुद पैरोकार थे? उसके बारे में बताइए। जी हाँ, ये उमेश पाल अपहरण कांड का मामला था। जब बसपा गवर्नमेंट बनी उसमें एक फर्जी मुकदमा लिखा दिया गया था उमेश पाल के द्वारा। उसी का जजमेंट कल आना है 28 तारीख को। आप अतीक जी क्यों बोल रहे हैं? अभी आपने अतीक जी कहा। भाई अतीक सांसद रहे हैं, इतना बड़ा माफिया और कन्विक्ट आप जी। माफिया हो गुंडा हो हमारी लिस्ट में नहीं न है।
पुलिस से बाहर? हमारे रजिस्टर नंबर 8 नहीं है जो पुलिस विभाग काम लेके घूमते हो। अच्छा, आपका रजिस्टर अपना ओम प्रकाश राजभर का रजिस्टर चलता है? हमारा वोटर लिस्ट वाला रजिस्टर चलता है किसी पार्टी का। आप जिस अंदाज में ट्रेन में सामान बेचते हैं तो बहुत सारे वीडियो आपके वायरल हो रहे हैं, तो लोग किस तरह से आपकी तारीफ करते हैं ट्रेन में? ट्रेन में लोग अच्छे से तारीफ करते हैं, हम उनको बेचते भी है बढ़िया से कि आप ले जाओ, आपके बच्चे खेलेंगे तो हमारे बच्चे खाएंगे। और हमने 2 डायलॉग दिया था कि नेता हो तो मोदी जैसा, मुलायम तो तकिया भी होता है। और जियो का डेटा और सोनिया का बेटा दोनों खाली मनोरंजन के काम आते हैं और किसी काम के नहीं है। ये जो आप लाइट्स लगाते हो साइकिल्स में, ये आपने मतलब कैसे सोचा? कुछ तो आपके दिमाग में या कोई ऐसा इंसिडेंट जो आपने सोचा कि ये किया जाए? मैम ये ऐसा एक्सीडेंट हुआ था। मेरे नाना जी, आपने अवध चौराहे का सुना है? अवध चौराहा। मैम मेरे नाना जी अमीनाबाद की दुकान पे काम करते थे, कपड़े की दुकान पे। वो लौट रहे थे वहाँ से, और जब वो लौट रहे थे तो 25 दिसंबर की रात है, क्रिसमस ईव होती है, पूरे शहर में जश्न का माहौल रहता है। और वो वहाँ से लौट रहे थे तो पीछे से कार वाले ने उनको टक्कर मार दी। मेरे नाना हार्ट पेशेंट पहले से थे, तो उनका ऑन स्पॉट डेथ हो गई थी। तो वो कार वाले जो भैया थे वो बहुत अच्छे थे। उन्होंने, अक्सर बताया जाता कार वाले भाग गए, बट वो बहुत अच्छे थे। उन्हें तुरंत हॉस्पिटल लेके गए, हमें इन्फॉर्म किया, बट हम नाना जी को नहीं बचा पाए। मैं उनकी गलती भी नहीं मानूंगी, क्योंकि इतना ज़्यादा कोहरा था कि अगर 2 मीटर की भी दूरी होती ना तो शायद मुझे ही ना दिखता, मैं उनकी क्या गलती दूँ। तो आपको लगा कि अगर उनके पास कोई लाइट होती तो शायद वो कार वाला समझ जाता कि यहाँ पर एक साइकिल लाइट। कि किसी ने आपको फोन करके बोला कि तू कटघरे के, तू बाहर मिल मुझको स्टूडियो के, ये सब जो 5 सवाल पूछे तूने, रजत बाहर आके मिलियो मुझको। एक शख्स ने पूछा था, नाम बताएंगे उसका? उन्होंने कहा था, हाँ, एक शख्स, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, वो बड़े राजनीति में बड़े दिग्गज थे और उनकी क्रिमिनल बैकग्राउंड थी। जब उनको आपकी अदालत में मैंने बुलाकर उनसे सवाल पूछा उनके बेटे के बारे में, उनके क्रिमिनल रिकॉर्ड के बारे में, तो फिर फोन आया था और उन्होंने कहा था कि हमें मालूम है कि तुम कौन सी गाड़ी में जाते हो और हमें यह भी मालूम है कि उस गाड़ी में बम कैसे लगाया जाता है। आपका जवाब क्या था उसमें? मेरा जवाब ये था कि आप धमकी उसको देना जो आपकी धमकी से डरे। और मैंने उसे कहा था कि आप मेरी गाड़ी में बम लगाने की धमकी दो या मुझे मारने की धमकी दो, मैं जो काम कर रहा हूँ ऐसे ही करता रहूंगा, ऐसे ही सवाल पूछता रहूंगा और मैं किसी धमकी में किसी डर नहीं लगता। आपको डर नहीं लगता? हमें क्या डर लगेगा? मोदी से डर जाऊं? मैं तो कह रहा हूँ भाई, अकेले अकेले आ जाओ आमने सामने, मोदी से बहस करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मारपीट वाली नहीं, वो तो हमारे सम्माननीय प्रधानमंत्री हैं। मारपीट की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, सामने सामने का मतलब बातचीत करेंगे। संबित पात्रा से बात करने लायक नहीं है आप। अच्छा, संबित पात्रा भगवान है? हम तो कहते हैं कन्हैया कुमार से वो ससुराल नहीं भिड़ पाता है, हमसे भिड़ पाएगा? संबित पात्रा ने कहा कि मोदी जी देश के बाप हैं। वो भैया सिर्फ और सिर्फ संबित पात्रा के बाप हैं, और वो जो वहाँ की महाराष्ट्र की मुख्यमंत्री की पत्नी है उनके बाप हैं। आप वकील हैं अतीक अहमद? जी हाँ, विजय मिश्रा। तो अभी कहाँ से आप साथ में आए? राजस्थान से आ रहे हैं साथ में, कल जानकारी हुई, गए इनके साथ लेने के लिए, तो अब राजस्थान से आ रहे हैं साथ में। तो क्यों आप साथ में आ रहे हैं? क्या आशंका आप लोगों को? नहीं, आशंका कोई नहीं है, उनके अधिवक्ता हैं। अच्छा, उनके अधिवक्ता सुरक्षा की दृष्टि से फैमिली है, फैमिली उनकी फैमिली कौन है? उनकी बहन है, सांसद अतीक अहमद जी की बहन है वो। और ये बच्चन के घर की है। अभी ये जो 100 से ज्यादा मुकदमे हैं, क्या ये केस था? इस केस में किस तरह से पैरवी हुई? क्या आप खुद पैरोकार थे, उसके बारे में बताइए। जी हाँ, ये उमेश पाल अपहरण कांड का मामला था। जब बसपा गवर्नमेंट बनी उसमें एक फर्जी मुकदमा लिखा दिया गया था उमेश पाल के द्वारा, उसी का जजमेंट कल आना है 28 तारीख को। आप अतीक जी क्यों बोल रहे हैं? अभी आपने अतीक जी कहा। अरे अतीक सांसद रहे हैं, इतना बड़ा माफिया और कन्विक्ट आप जी। माफिया हो, गुंडा हो, हमारी लिस्ट में नहीं न है। आपकी लिस्ट से बाहर? हमारे रजिस्टर नंबर 8 नहीं है जो पुलिस विभाग काम लेके घूमते हो। अच्छा, आपका रजिस्टर अपना ओम प्रकाश राजभर का रजिस्टर चलता है? हमारा वोटर लिस्ट वाला रजिस्टर चलता है किसी पार्टी का। आप जिस अंदाज में ट्रेन में सामान बेचते हैं तो बहुत सारे वीडियो आपके वायरल हो रहे हैं, तो लोग किस तरह से आपकी तारीफ करते हैं ट्रेन में? ट्रेन में लोग अच्छे से तारीफ करते हैं, हम उनको बेचते भी है बढ़िया से कि आप ले जाओ, आपके बच्चे खेलेंगे तो हमारे बच्चे खाएंगे। और हमने 2 डायलॉग दिया था कि नेता हो तो मोदी जैसा, मुलायम तो तकिया भी होता है। और जियो का डेटा और सोनिया का बेटा दोनों खाली मनोरंजन के काम आते हैं और किसी काम के नहीं।
क्या हो रहा है यार? कौन है तुम लोग? देख रहे हैं आपको। देख रहे मतलब? आपको डर नहीं लगता? हमें क्या डर लगेगा? मोदी से डर जाऊं? मैं तो कह रहा हूँ भाई, अकेले अकेले आ जाओ आमने सामने। मोदी से बहस करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। मारपीट वाली नहीं, वो तो हमारे सम्माननीय प्रधानमंत्री हैं। मारपीट की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, सामने सामने का मतलब बातचीत करेंगे। संबित पात्रा से बात करने लायक नहीं है आप। अच्छा, संबित पात्रा भगवान है? हम तो कहते हैं राष्ट्र की मुख्यमंत्री की पत्नी है, उनके बाप हैं। कि किसी ने आपको फोन करके बोला कि तू कटघरे के, तू बाहर मिल मुझको स्टूडियो के। ये सब जो 5 सवाल पूछे तूने रजत, बाहर आके मिलियो मुझको। एक शख्स ने पूछा था, नाम बताएंगे उसका? उन्होंने कहा था, हाँ, एक शख्स, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, वो बड़े राजनीति में बड़े दिग्गज थे और उनकी क्रिमिनल बैकग्राउंड थी। जब उनको आपकी अदालत में मैंने बुलाकर उनसे सवाल पूछा उनके बेटे के बारे में, उनके क्रिमिनल रिकॉर्ड के बारे में, तो फिर फोन आया था और उन्होंने कहा था कि हमें मालूम है कि तुम कौन सी गाड़ी में जाते हो और हमें यह भी मालूम है कि उस गाड़ी में बम कैसे लगाया जाता है। आपका जवाब क्या था उसमें? मेरा जवाब ये था कि आप धमकी उसको देना जो आपकी धमकी से डरे। और मैंने उसे कहा था कि आप मेरी गाड़ी में बम लगाने की धमकी दो या मुझे मारने की धमकी दो, मैं जो काम कर रहा हूँ ऐसे ही करता रहूंगा, ऐसे ही सवाल पूछता रहूंगा और मैं किसी धमकी में किसी डर नहीं है।